हेलो फ्रेंड, तो अब हम सब ग्लोबल वेरिएबल के नेक्स्ट प्रोग्राम को करने जा रहे हैं और यहाँ लिखा हुआ है इंट ए इक्वल टू 100। तो ये ए इक्वल टू 100 जो है आपका ग्लोबल वेरिएबल है और इंट ए इक्वल टू 200 आपका लोकल वेरिएबल है। और अगर मैं यहाँ पे ए इक्वल टू 10 लिख दूँ तो अब क्या आएगा आउटपुट। तो अगर आप यहाँ इंट ए इक्वल टू 10 लिख देंगे तो मेन के अंदर आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। और आपको मैं ये बता दूं कि मेन के अंदर आंसर देना बहुत ही आसान है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन लोकल है और कौन ग्लोबल है तो मेन के अंदर का आंसर देना बहुत आसान है। जो दिक्कत होगा वो बाहर आप अपना फंक्शन बना के जब आप एक वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो यहाँ सोचना पड़ता है। यहाँ तो आपको सोचना भी नहीं पड़ता है। अब बोलेंगे कैसे, तो देखिए मेन का आंसर देना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि आप जिस लाइन में प्रिंटफ लिखे हैं, तो जिस लाइन में प्रिंटफ लिखे हैं तो प्रिंटफ के पहले ए का वैल्यू कितना, तो प्रिंटफ के पहले ए का वैल्यू 200। तो आप जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे और मेन का आउटपुट देखेंगे तो मेन का आउटपुट आएगा कैपिटल ए इक्वल टू 200। जो सोचना होता है वो बाहर के लिए सोचना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि मेन के अंदर आपका लोकल हो ग्लोबल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जिस लाइन में प्रिंट कर रहे हैं उस लाइन में प्रिंट करने से पहले ए का वैल्यू कितना, तो ए का वैल्यू 200 है तो आपको आउटपुट मेन के अंदर ए इक्वल टू 200 हो जाएगा। और अब हम ये समझते हैं कि इसके अंदर लोकल कौन है और ग्लोबल कौन है। तो ये इंट ए इक्वल टू 100 आपका ग्लोबल वेरिएबल है और ए इक्वल टू 10 भी आपका ग्लोबल है। क्यों ग्लोबल है? पहली बात तो यहाँ इंट नहीं लगा हुआ है और दूसरी बात कि ये ए ऊपर से डिक्लेयर है तो ये 10 ऊपर ग्लोबल वेरिएबल के वैल्यू को चेंज कर रहा है और 100 हटा के वहाँ पे 10 रख दिया। और आपका इंट ए इक्वल टू 200 लोकल है। क्यों लोकल है? क्योंकि आपने यहाँ इंट लगा दिया है। तो जब आप यहाँ इंट लगा दिए हैं तो ये आपका लोकल हो गया। और लोकल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है। तो इस 200 को ऊपर वाले ग्लोबल वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है। और आप यहाँ ए के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं तो ये 200 यहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है, मेन का आंसर देना बहुत आसान। क्यों? क्योंकि जिस लाइन में आप प्रिंट कर रहे हैं उस लाइन में प्रिंट करने से पहले ए का वैल्यू कितना, तो 200, तो 200 आ जाएगा, ठीक है। जो चेंजिंग आता है वो बाहर में आप अपना फंक्शन बना के जब आप ए के वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो यहाँ चेंजिंग आता है। और ये क्या लाएगा? ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू लाएगा। और अभी ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू 10 है तो आपको यहाँ पे वैल्यू 10 मिलेगा। तो ये वैल्यू 10 कैसे मिलेगा ये हम आने वाले प्रोग्राम के अंदर करके देखेंगे। तो यहाँ जानबूझ के हम 10 लिख रहे हैं कि आने वाले प्रोग्राम के अंदर जब ये आउटपुट 10 आएगा तो आपको समझ में आएगा हाँ कि ये 10 कैसे आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो आपको मेन के अंदर आउटपुट देना बहुत आसान है। मेन के अंदर लोकल हो ग्लोबल हो उससे कोई मतलब नहीं है। जिस लाइन में आप प्रिंट कर रहे हैं उस लाइन में प्रिंट करने से पहले ए का वैल्यू कितना, तो वो आउटपुट हो जाएगा। और अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं और अभी भी आपको आउटपुट कैपिटल ए इक्वल टू 200 ही आएगा। हेलो स्टूडेंट, तो अब हम सब ग्लोबल वेरिएबल के नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ लिखा हुआ है इंट ए इक्वल टू 100। तो ये इंट ए इक्वल टू 100 आपका क्या है? ग्लोबल वेरिएबल। और ये इंट ए इक्वल टू 200 क्या है? ये है आपका लोकल वेरिएबल। और अगर हम यहाँ पे ए इक्वल टू 10 लिख दिए तो अब आउटपुट क्या आएगा, है ना। तो अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो अब आउटपुट क्या आएगा। तो आपको मैं बता दूं कि मेन के अंदर आंसर देना बहुत ही आसान है। अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं है और अगर केवल आपको मेन का आंसर देना है तो मेन मेथड के अंदर आंसर देना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि जिस लाइन में आप प्रिंट कर रहे हैं उस लाइन से पहले ए का वैल्यू क्या, तो 7 नंबर लाइन में प्रिंट कर रहे हैं तो 7 नंबर लाइन में प्रिंट करने से पहले ए का वैल्यू आपका 200 है तो आपको आंसर आ जाएगा कैपिटल ए इक्वल टू 200, है ना। आप इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं और देख लीजिए आपका आउटपुट आ गया ए इक्वल टू 200। और आपको मेन के अंदर कोई लोकल हो ग्लोबल हो से कोई मतलब नहीं है। केवल आपको मेन के अंदर का आंसर देना है तो बहुत ही आसान है। 7 नंबर लाइन में प्रिंट कर रहे हैं तो 7 नंबर लाइन में प्रिंट करने से पहले ए का वैल्यू क्या, और
ये प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है अब हम ये देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं क्या कि int a इक्वल टू 100 ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है ना, और a इक्वल टू 10 ये भी आपका ग्लोबल वेरिएबल है। क्यों ग्लोबल वेरिएबल है? क्योंकि आप पहले इस इंट को तो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, तो इस इंट को नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल हो गया। और ये जो ग्लोबल वेरिएबल तभी होता है जब आप पहले से ऊपर कोई ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, तभी आपको ये ग्लोबल वेरिएबल को बिलोंग करता है। ठीक है, तो ऊपर a नाम से वेरिएबल डिक्लेयर है और आप नीचे वाले a को इंट नहीं लगा रहे हैं और आप नीचे वाले a पे डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, है ना, इंट नहीं लगा रहे हैं, तो ये आपका तब ग्लोबल वेरिएबल होता है। तो जब ऊपर आपका ग्लोबल वेरिएबल है और नीचे आप इसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ग्लोबल वेरिएबल। और आपको मैंने बताया है कि ग्लोबल को चेंज करता है और लोकल को चेंज करता है। तो इंट a इक्वल टू 100 ये भी आपका ग्लोबल वेरिएबल है और a इक्वल टू 10 भी आपका ग्लोबल वेरिएबल है और ग्लोबल को चेंज करता है। तो ये 10 ऊपर जाएगा और 100 को वहां से हटा देगा और 100 वहां से हटा के यहाँ पे क्या लिख देगा, तो 10 लिख देगा। अब वहां देखने के लिए 100 है, अब वहां पे 100 नहीं, अब वहां पे 10 है। और इंट a इक्वल टू 200 क्या है, तो लोकल वेरिएबल है। और आपको पता है कि लोकल को ग्लोबल से कोई मतलब नहीं और ग्लोबल को लोकल से कोई मतलब नहीं, तो ये a इक्वल टू 200 आपको यहाँ दे देगा। तो a का वैल्यू आपको क्या आ गया, कैपिटल A इक्वल टू 200 आ गया। और जिस तरह से C वाले ने आपको मेन नाम का फंक्शन बना के दिया है, उसी तरह से आप नीचे अगर अपना फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन के अंदर a के वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे, तो a का वैल्यू यहाँ पे भी आपको क्या आ जाएगा आउटपुट, तो a का वैल्यू यहाँ आ जाएगा आपको 10, क्योंकि अभी ऊपर ग्लोबल वैल्यू 10 है, तो यहाँ आपको आउटपुट 10 आ जाएगा। समझ में आया? और अगर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो मेन के अंदर का आंसर आपको आउटपुट आएगा कैपिटल A इक्वल टू 200। तो ये चीज समझ में आ रहा है? हेलो फ्रेंड, तो अब हम सब ग्लोबल वेरिएबल के नेक्स्ट प्रोग्राम को करने जा रहे हैं। और मैंने आपको ये बोला था कि इंट a इक्वल टू 100 आपका ग्लोबल वेरिएबल है और a इक्वल टू 10 भी आपका ग्लोबल वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसके आगे इंट नहीं लगा है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो अगर हम यहाँ इंट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इंट को यहाँ भी डिक्लेयर कर रहे हैं और यहाँ भी डिक्लेयर कर रहे हैं। और एक घर में दो व्यक्ति का नाम, तो एक घर के अंदर दो व्यक्ति का नाम सेम नाम से आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं और ये कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। तो अगर आप मेन के अंदर डिक्लेयर करना चाहें तो एक ही बार डिक्लेयर करेंगे, चाहे आप इसको डिक्लेयर कीजिए चाहे आप इसको डिक्लेयर कीजिए। और अगर आप इसको डिक्लेयर नहीं करते हैं तो ये आपका ग्लोबल वेरिएबल हो जाता है। और क्यों ग्लोबल हो जाता है? क्योंकि a ऊपर ऑलरेडी डिक्लेयर है और ये उसी के वैल्यू को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ इंट नहीं लगा सकते हैं और लगाएंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर आप a नाम से दो वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे घर के अंदर दो व्यक्ति का नाम सेम नाम नहीं हो सकता है, उसी तरह से मेन के अंदर आप सेम नाम से दो बार डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, और करेंगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को भी रन करके देख लेते हैं। ठीक है, हेलो फ्रेंड, तो अब हम सब ग्लोबल वेरिएबल के नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ लिखा हुआ है इंट a इक्वल टू 100। तो ये इंट a इक्वल टू 100 क्या हो गया आपका ग्लोबल वेरिएबल, और a इक्वल टू 10 भी आपका ग्लोबल वेरिएबल है। क्यों ग्लोबल वेरिएबल है? तो इसके आगे हमने इंट नहीं लगाया है ना, तो ये इंट नहीं लगाए हैं तो ये क्या है आपका ग्लोबल वेरिएबल। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ पे इंट लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, लोकल वेरिएबल हो जाएगा। और लोकल वेरिएबल के प्रोग्राम में मैंने आपको ये बताया था कि एक ही फंक्शन के अंदर आप दो बार डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं सेम नाम से। तो अगर आप यहाँ पे सेम नाम से दो बार एक ही वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से हम सबके घर के भी अंदर दो व्यक्ति का सेम नाम नहीं हो सकता है, तो उसी तरह से आप मेन फंक्शन के अंदर सेम नाम से दो बार डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, और करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो आप जब इस प्रोग्राम को
कंपाइल करेंगे तभी एरर आ जाएगा, ठीक है? तो जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल किए तो एरर आ गया और आप नीचे देख सकते हैं यहाँ लिख रहा है एरर रीडिफिनेशन ऑफ ए। ए को आप एक से ज़्यादा बार डिक्लेयर कर रहे हैं और ये प्रोग्राम मैंने आपको लोकल वेरिएबल में करवाया है। तो अगर आपको कंपाइल टाइम पे एरर आ गया तो आप रन करके नहीं देख सकते हैं, ठीक है? तो आप मेन फंक्शन के अंदर सेम नाम से 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे घर के अंदर 2 व्यक्ति का सेम नाम नहीं होता है, उसी तरह से आप मेन फंक्शन के अंदर सेम नाम से 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आया?